हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, शो दैट द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर सॉलिड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम क्या मैक्सिमम है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर इज ए क्यूब। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है जी। इस स्फीयर के अंदर एक रेक्टेंगुलर सॉलिड फिक्स किया हो गया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, उसकी वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम। इन्होंने बोल दिया जितनी वॉल्यूम हो सकती है उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर सॉलिड फिक्स किया है वो सॉलिड हमारे पास कुछ और नहीं है, वो ये कहता है कि वे सिर्फ एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है जी। क्या वो हमारे पास एक क्यूब बनाता है? क्यूब बनाता है मतलब क्या? उसके जो ऑल साइड होंगी वे ऑल साइड क्या होंगी? सेम होंगी। हमें ये दिखाना है, ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है जी। लीजिए, ये हमारे पास है, तो इसके अंदर से एक स्फीयर बना दिया हमने एक ऐसे करके कि एक स्फीयर के अंदर है ये चीज़ें, स्फीयर के अंदर बना है, रेक्टेंगुलर सॉलिड है। और बात किसी करता वॉल्यूम की बात करता, वॉल्यूम की बात होगी तो प्यारे बच्चों वहाँ पे रेक्टेंगल नहीं होगी, वहाँ पे क्यूबॉइड होगी, ठीक है। ये कहता है कि क्यूबॉइड नहीं बनाती वो क्या बनाती है? वो एक क्यूब बनाती है, ठीक है। मतलब उसके जो ऑल साइड होंगी वो साइड क्या होंगी? सेम होंगी। हमें आप ये शो करना है कि इसकी ऑल साइड क्या आ जाए? सेम आ जाए, ठीक है जी। चलिए करते हैं शो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है। ये इक्वेशन हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी, सॉलिड ज्योमेट्री के अंदर, चैप्टर 6, ठीक है जी। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास क्या होगी? रेडियस होगी स्फीयर की, ठीक है जी। और रेक्टेंगुलर सॉलिड और मैक्सिमम वॉल्यूम, सिंस रेक्टेंगुलर सॉलिड of maximum volume is inscribed in a sphere तो बाई सिमेट्री द सेंटर ऑफ solid, rectangular solid is same as that of किसका सेंटर? स्फीयर का। जो स्फीयर का सेंटर होगा उसका सेम सेंटर रेक्टेंगुलर सॉलिड का हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर फिक्स है, ठीक है जी। बट सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओरिजिन। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा, तो उसका सेंटर पे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब बात करते हैं उसके डायमेंशन की। डायमेंशन की बात करेंगे तो एक साइड नीचे से आएगी, एक ऊपर से आएगी, 2 हो जाएंगी साइड, एक ही साइड से होगी, एक पीछे साइड से होगी, तो साइड भी क्या होंगे हमारे पास? 2 होंगी। तो देयरफॉर 2x 2y 2z आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ये हमारे पास क्या इसके डायमेंशन है? डायमेंशन हो गए हमारे पास, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम v इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? 2x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2z, 2x मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 2z, दैट इज 8xyz। ये हमारे पास इसकी बन जाएगी वॉल्यूम, ठीक है जी। लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या बनती है? 8xyz। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस के आर स्क्वेयर। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके।
अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसके स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं, किसके लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ओके, जल्दी इसको नोट कीजिए अब एक बार, फिर मैं इन इक्वेशंस को ऊपर लिख देता हूँ एक जगह पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा इसका यूज होने वाला है। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, इक्वेशन 1 थी। फिर वी थी हमारे पास 8xyz, फिर हमारे पास f था फंक्शन, फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन बना था हमारे पास ये 8xyz, और फाई हमारे पास बना था एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस के आर स्क्र। इसको नाम दिया था इक्वेशन 2, इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया था। ओके, इसके बाद 4 स्टेशनरी पॉइंट्स, लैग्रेंज कंडीशन, और ये हमारे पास क्या बनती है, करली एफ बाई करली एक्स प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा, ये करली एफ बाई करली एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 8yz आएगा। ठीक है जी, प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली एक्स, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, 2x बनेगा, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लें, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ निकल जाएगा यहाँ से। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम, करली एफ बाई करली वाई प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली वाई इज इक्वल टू 0। तो करली एफ अपॉन करली वाई ये बनेगा 8xz प्लस के टाइम, तो ये बनेगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, करली एफ बाई करली जेड प्लस के टाइम करली फाइव बाई करली जेड इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 8xy प्लस के टाइम 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 ये हमारे पास बन गई। अभी हमारे पास yz xz xy है, तो क्या करो यहाँ पे इक्वेशन 4 को x से मल्टीप्लाई, इसको y से, इसको z से, और तीनों को ऐड कर दो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई x, इक्वेशन 5 बाई y, इक्वेशन 6 बाई z, एंड एडिंग, एंड देन एडिंग, उसके बाद इनको ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 8xyz की, तो 8xyz हो जाएगा, y से करेंगे तो 8xyz, z से करेंगे तो 8xyz, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 24xyz प्लस के 2 के यहाँ पे, 2 के यहाँ पे, 2 के यहाँ पे, तो 2 के कॉमन निकाल दे पहले से ही, अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो क्या बनेगा x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और 24xyz प्लस के 2 के, और इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन 1 से, आर स्क्र यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास आ गई आर स्क्र के इक्वल। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं, 24 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12xyz प्लस के आर स्क्र हो जाएगा इक्वल टू 0। हमें चाहिए यहाँ से k की वैल्यू, तो यहाँ से k की निकालते हैं, 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 बचेगा यहाँ से। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से ये उस साइड जाएगा माइनस के xyz, कितने xyz हो जाएंगे, माइनस के 12 डिवाइड बाई ये जाएगा हमारे पास आर स्क्र। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 7 का। अब क्या करो, इक्वेशन 7 को पुट कर दो 4, 5, 6 के अंदर, पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा 8yz, k की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12xyz अपॉन आर स्क्र। ठीक है, ये हमारे पास है। एक सेकंड छोटे से कुछ
ये एट एक्स वाई जेड बनेगा, ये भी एट एक्स वाई जेड, ये भी एट एक्स वाई जेड, तो 24 एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 8 वाई जेड है, के की वैल्यू माइनस के 12, 12 ये है और 2 ये है, 12 टू जा 24, तो 24 एक्स यहाँ पे तो बनेगा ये एक्स स्क्र वाई जेड अपॉन आर स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना कम हो जाएगा। ओके, 8 वाई जेड था, के की वैल्यू ने पुट कर दी माइनस के 12 एक्स वाई जेड अपॉन में आर स्क्र 2 था, तो 12 टू जा 24 हो गई है, एक्स इसमें था, एक्स उसमें था, तो एक्स स्क्र बन जाएगा। तो यहाँ से अब वाई जेड कॉमन आ जाएगा, तो 8 वाई जेड कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस के 3, ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन आर स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी एक्स की, तो बनेगा ये हमारे पास 3x स्क्र अपॉन आर स्क्र इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन √3। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से आर अपॉन √3। ठीक है जी, एंड अब इसके अंदर पुट करते हैं 8 एक्स जेड माइनस के 24, इसमें y है, तो 24 एक्स वाई स्क्र जेड डिवाइड बाई आर स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी सिंपल में लिख दो, सोल्व करके डायरेक्ट लिख दो। अब तो देखो सेम जो यहाँ से आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, 8 एक्स जेड यहाँ पे, 8 एक्स जेड यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस के 3 वाई स्क्र अपॉन में आर स्क्र। तो यहाँ से आर वाई की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी आर बाई √3। सिमिलरली जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आर अपॉन √3। तो यहाँ से क्या है हमारे पास, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आर अपॉन √3। होल साइड हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। हमें क्या प्रूव करना था कि इसकी जो साइड आएंगी वो तीनों साइड सेम होनी चाहिए, तीनों साइड सेम होंगे तो क्या बनेगी, ये क्यूब बनेगी। ठीक है जी, हमें जस्ट ये शो करना था कि इसके तीनों साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे लाइन क्या, हैंस द रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन स्फीयर इज ए क्यूब। ठीक है जी, तो लास्ट लाइन यहाँ पे जगह नहीं बची है, मैं आप क्या करना है हैंस लिख के और यहाँ से ही कंप्लीट लिख दो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कीजिए इसको, क्या करना है हैंस लिख के बाकी क्वेश्चन की सारी स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, लास्ट में आपका काम हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की। Question number 11. Prove that of all rectangular parallelepipeds of the same volume the cube has least surface। ये क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है उनमें सभी साइड की जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम सेम है। देन जो क्यूब है, जो हाँ उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा जी, लिस्ट होगा। लिस्ट होगा मतलब क्या होगा जी, मिनिमम होगा। मिनिमम होगा उसके लिए हम शो क्या करेंगे, ए पॉजिटिव होना चाहिए और AC - B स्क्वायर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हमें इतना काम शो करना है कि तीनों साइड हमारे पास क्या जाए, सेम आ जाए। ठीक है जी, ये शो करेंगे। सेम वॉल्यूम की बात करते हैं ये। ओके, वॉल्यूम क्या उन सभी की सेम वॉल्यूम है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हैं उनकी वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है जी, तो इसको करते हैं प्रूफ। तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, इसकी साइड लाइट कर लें।
और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, और क्यूब हैज लीस्ट सरफेस एरिया। All rectangular parallel pipes of the same volume, cube has least surface area। ओके, क्यूब हमारे पास लीस्ट सरफेस एरिया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है उसके डायमेंशन ऐड कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्स आर 2x 2y 2z। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, इसके बाद हमें इसकी वॉल्यूम कंसीडर करनी है। ठीक है जी, लेट v बी द वॉल्यूम, v वॉल्यूम है तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से 8xyz हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम साइड ये कंसिडर करते हैं 2x 2y 2z, तो v हमारे पास बनेगा 8xyz। ओके, और बात करनी है इसके में लिस्ट सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया इसका मिनिमम दिखाना है, तो सरफेस एरिया क्या बनेगा इसका, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का सरफेस एरिया, लेट s बी द सरफेस, तो s हमारे पास बन जाएगा ये 2xy 2yz प्लस के 2zx। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। v हमारे पास है, s हमारे पास है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, जो इसकी इक्वेशन है वो कंसिडर करनी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और फिर हमें फाई की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है जी, क्या निकालनी है, फाई की वैल्यू। तो s हमारे पास ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, s की वैल्यू, और लेट fxyz ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8xyz। ठीक है जी, एंड फाई ऑफ xyz ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसके अंदर से s को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, उसके अंदर से s को माइनस करेंगे। एक सेकेंड, हमें दिखाना क्या, पहले वो देख लेते हैं। फाई xyz इज इक्वल टू, सो प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड ऑफ द सेम वॉल्यूम, ऑफ द सेम वॉल्यूम। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम है तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी, इक्वेशन 1 ये बनेगी तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं काम किस पे करना है, लीस्ट सरफेस पे, लीस्ट सरफेस, सरफेस मैक्सिमम दिखाना, मिनिमम दिखाना सॉरी, तो हमारे पास इक्वेशन 2 ये बन जाएगी। और चलो इक्वेशन 1 हमारे पास ये हो चुकी है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये हो चुकी है, ऐसे तो इसको हम नाम देते हैं कुछ fxyz हमारे पास बन जाएगा ये 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx, इक्वेशन 2 नाम दिया हमने इसको। और ये हमारे पास 5xyz क्या बनेगा, 8xyz माइनस के v, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। जिस पे हमें काम करना है उसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, जो गिवन होता है उसको इक्वेशन 1 देते हैं, जो नेक्स्ट है जिस पे हमें काम करना है, हमें काम किस पे करना है, हमें काम करना है सरफेस पे, सरफेस पे काम करना है तो सरफेस को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब निकालने किसके लिए, स्टेशनरी पॉइंट। लैग्रेंज कंडीशंस आर, तो लैग्रेंज कंडीशन हमारे पास यहां से क्या बनेगी, करली f अपॉन करली x प्लस के k टाइम करली फाई अपॉन करली x इज इक्वल टू 0। तो करली f अपॉन करली x निकालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y बनेगा, प्लस के x के रिस्पेक्ट में इसका 0, इसका हमारे पास बनेगा 2z, प्लस k टाइम करली फाई बाई करली x, तो ये हमारे पास बनेगा v तो कांस्टेंट है, लिख देते हैं यहाँ पे वेयर v इज कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि v की वैल्यू क्या आएगी, कोई नंबर आएगा फाइनाइट नंबर, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल तो नहीं आएगा वहाँ पे v में। ठीक है जी, तो k टाइम है, इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारे पास 8yz इज इक्वल टू 0। ठीक है जी,
इतना कम हमारे पास हो गया है, तो यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, और 8 वो हमारे पास है। इसको सोल्व आउट करके हम कुछ यहाँ से निकाल ले। इसको हम ये लिख देते हैं y प्लस के जेड, तो हमने कॉमन निकाल दिया है। इसको राइट साइड भेजेंगे तो माइनस के टाइम 4yz, ये लीजिए इसको लिख देते हैं माइनस के 4k yz। ठीक है जी, हो गया इतना कम। क्या किया, 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो ये गायब, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से गायब, 2 यहाँ से, तो 4 बचेगा। तो y प्लस जेड हमारे पास है। इसको इस साइड भी ले गए राइट साइड, तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव के -4k yz। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है जी, करली f बाई करली y प्लस के k टाइम करली फाइव बाई करली y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बनेगा, करली f बाई करली y का, दैट इज 2x प्लस के 2z प्लस के k टाइम 8, किसके रिस्पेक्ट में करें, y के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारे पास 8xz इज इक्वल टू 0। तो सेम यहाँ से x प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस के 4k xz, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, तो सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ करली f बाई करली जेड। हो सकता है यहाँ पे आपको ना दिखे, तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ करली f बाई करली जेड प्लस के k टाइम करली फाइव बाई करली जेड इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा हमारे पास करली f बाई करली जेड, दैट इज ये 0 2y प्लस के 2x प्लस के k टाइम 8xy इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस के 4k xy। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है जी, हमारा मेन काम क्या होता है, k की वैल्यू फाइंड करना और x y z की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन 4 बन चुकी है, 5 बन चुकी है, और ये हमारे पास बन चुकी है। ठीक है जी, इक्वेशन हमारे पास सेम है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर दे, डिवाइड इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 5। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये y प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू -4k yz अपॉन -4k xz। ठीक है जी, लेफ्ट को राइट से डिवाइड करो, राइट से राइट को डिवाइड करो, तो ये हमारे पास -4k से -4k कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, ये बचेगा x, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो xy प्लस के xz इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा y बचेगा, तो y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस के yz, तो यहाँ से कुछ xy से xy कैंसिल आउट, फिर z बचेगा, z से z कैंसिल आउट, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू y। ठीक है, इतना काम हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस जेड है और वहाँ से हमारे पास y प्लस जेड है, तो x प्लस जेड y प्लस जेड, चलो इक्वेशन 5 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 6 से। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइड इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6। तो ये हमारे पास बनेगा, इक्वेशन 5 हमारे पास आई थी x प्लस जेड और 6 हमारे पास थी y प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस के 4k, या माइनस था, -4k xz अपॉन में -4k xy। ठीक है जी, तो यहाँ से -4k से -4k कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये बचेगा y, तो xy प्लस के yz इज इक्वल टू z से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz प्लस के z स्क्वायर, हमारे पास z स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, z स्क्वायर बननी चाहिए, एक सेकेंड, चलो यहाँ से yz है, yz कैंसिल आउट हो गया, देखते हैं क्या बनेगा फिर, या तो xy इज इक्वल टू z स्क्वायर बन जाएगा, नहीं हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, इक्वेशन को 4/6 कर लेते हैं ताकि हमारे पास ना एक्स वाई की वैल्यू निकल के आ जाए। ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाए एक्स वाई की। तो इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 4 क्या थी, वाई प्लस जेड अपॉन में यहाँ से हमारे पास आया था, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो गई है छोटी सी, ये भी वाई प्लस जेड है, ये भी वाई प्लस जेड है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वाई प्लस जेड था, एक्स प्लस जेड था, और ये हम ठीक हो गया था। करली एफ बाई करली जेड, करली एफ बाई करली जेड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2y आएगा। ठीक है जी, प्लस के 2z करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे x आएगा। हाँ जी, अब कर सकते हैं हम 5/6। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए आंसर में मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम आ गए थे। चलिए हम निकालते हैं। y प्लस जेड है,
इक्वेशन 5 हमारे पास कहते हैं एक्स प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस जेड, यहाँ से वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितने, माइनस के 4k एक्स जेड अपॉन में माइनस के 4k एक्स वाई। तो माइनस 4k से माइनस 4k कैंसिल और x से x कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा एक्स वाई प्लस के वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड प्लस के एक्स जेड। तो यहाँ से वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट, x बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से y इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, एक्स वाई के इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसके मैक्सिमम और मिनिमम की, मतलब किस चीज़ की, लिस्ट सरफेस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्या दिखाना है कि क्यूब है, क्यूब है मतलब क्या है, इसकी ऑल साइड सेम होंगी। तो ऑल साइड सेम आ गई हमारे पास, वो साइड किसके इक्वल आती है, एक्स वाई जेड, वो भी तो निकाल लेना मैं पॉइंट। तो क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन मैंने कहीं लिखी हुई थी, ओके ओके इरेज हो गई, कोई बात नहीं, इनको फिर लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। तो हमारे पास है सरफेस था, ठीक है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी, इक्वेशन 3 हमारे पास ये थी, कोई नहीं मैं इसको लिख देता हूँ बाद में। तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है जी, तीनों इक्वल हो गए हैं, तो इनकी वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना। फिर मैक्सिमम मिनिमम चेक किस पे करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इसको लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आया था, उसके नीचे लाइन में लिख देना क्या, पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू 8x क्यूब बनेगा हमारे पास, ठीक है जी, 8x क्यूब बनेगा, ओके 8x क्यूब, क्यों बनेगा 8x क्यूब, क्योंकि y के प्लेस पे x आएगा, z के प्लेस पे x आएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 8x वाई जेड हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से v अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वी की पावर 1/3 अपॉन में 2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वी की पावर 1/3 अपॉन में 2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यूब सो हो गया हमारे पास, ठीक है, क्यूब हो गया है। तो इसके बाद हमारा जो मेन काम है, इक्वेशन अभी तक हमारे पास कहाँ तक गई थी, इक्वेशन 3 ये था और 3 इक्वेशन हो गई थी, हमारे पास 6 इक्वेशन हो गई थी। अब बात करेंगे कि इक्वेशन 7 से, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, आप इसे लिख देता हूँ, ये चीज़ हमारे पास लिस्ट सरफेस था, टू जेड एक्स इक्वेशन 2 थी और 5x वाई जेड इज इक्वल टू 8x वाई जेड माइनस के वी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मिनिमम सरफेस शो करना है। मिनिमम सरफेस शो करना है तो हम क्या करेंगे, जो z है उसको हम एक्स वाई का फंक्शन कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है जी। चलिए करते हैं इसको, लेट अस कंसिडर हमारे पास जो z है, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z हमारे पास x और y का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली, x और y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे भी तो हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। यहाँ से हमारे पास, ठीक है, v तो 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8 कॉमन है, कांस्टेंट हो जाएगा, और y भी कांस्टेंट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z बचेगा हमारे पास। x z पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे,
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी। तो यहाँ से हमें निकालना है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स की वैल्यू। ठीक है, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये 8y है, ये तो यहाँ पे 0 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, जेड जाएगा नेगेटिव साइड, तो कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के जेड बाई एक्स। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास हो गई है। अब निकालते हैं 0 इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में, तो 8x इज इक्वल टू वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई प्लस के जेड। तो यहाँ से हमारे पास कर्ली जेड बाई कर्ली वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस के जेड अपॉन वाई। ठीक है जी, ये वैल्यू 0 के इक्वल हो नहीं सकती, तो ये जेड राइट साइड आएगा, माइनस के जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई नीचे जाएगा, तो कर्ली जेड बाई कर्ली वाई क्या हो जाएगा, माइनस के जेड अपॉन वाई। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। किसके रिस्पेक्ट में, सेम चीज़ें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड को हम क्या मान के चलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है जी, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। इन पॉइंट्स को मैं कहीं लिख देता हूँ, वी क्यूब अपॉन वी 1/3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, ये हमारे पास था। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वी की पावर 1/3 अपॉन में 2, ये हमारे पास पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम चेक कर लेंगे, हमें निकालना है यहाँ से। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं कर्ली एफ अपॉन कर्ली एक्स का, तो यहाँ से क्या आएगा 2y प्लस के, यहाँ से आएगा 2y और जेड का कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस के 2 टाइम जेड एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज़ कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स निकालते हैं, 2y प्लस के 2y एक्स का 1 2y जेड का। ठीक है, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स की वैल्यू क्या है जी, माइनस के जेड अपॉन एक्स। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर कुछ, इक्वेशन हमारे पास 6 हो गई थी, तो इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 7 का। ये हमने इक्वेशन नंबर 7 पुट किया, शायद इक्वेशन 7 पुट किया था हमने, के को मे भी हो सकता है, तो इसको इक्वेशन 8 नाम दे देते हैं, इसको 9 दे देते हैं। ये हमने पुट कर दिया, तो 2 टाइम जेड प्लस के एक्स, यहाँ से माइनस के जेड बाई एक्स यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है जी, इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, अब 2y माइनस के 2y जेड अपॉन में x। ठीक है जी, प्लस के 2 टाइम, इसको हम क्या करें, यहाँ से x एलसीएम ले थ्रू आउट, x एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी x, यहाँ से भी, ये हमारे पास क्या था, zx था, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो हमारे पास क्या बन गया, 0 के इक्वल बन जाएगा, z माइनस जेड 0 हो गया, प्लस 2 था, तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो 2xy माइनस के 2y जेड अपॉन में x, तो ये कॉमन निकल जाएगा कुछ, तो 2y कॉमन आ जाएगा, x माइनस के जेड अपॉन में x। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, अब हमें फिर से डेरिवेटिव करना है इसका, कर्ल स्क्वायर है बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करना है, तो हम इसको चेंज नहीं करते ऐसे, इसको ना इतना ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे इतना छोड़ दें। चलो मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। ठीक है, एलसीएम नहीं लेते, क्यों, हमारे पास एक टर्म और बढ़ेगी, फिर ये हमारे पास हो गया। तो कर्ल स्क्वायर है बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, तो 2y तो कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो डायरेक्ट गायब हो गया, माइनस के 2y जेड अपॉन एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, माइनस के, अब जेड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस के 2y एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स की वैल्यू थी हमारे पास माइनस के जेड बाई एक्स। ठीक है, माइनस के जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू तो हमारे पास एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, माइनस के 2y, यहाँ से पुट एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस जेड, ये माइनस जेड, ये तो माइनस के 2z हो जाएगा, माइनस के 2z अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस के 4y जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से 4y जेड अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया।
ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहीं पे निकाल लेते हैं। क्या जी, कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली स्क्वायर एट किस पॉइंट पे, v की पावर 1/3/2, v की पावर 1/3/2 और v की पावर 1/3/2 इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है जी, ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनता है 4 y के प्लस पे v की पावर 1/3, v की पावर 1/3 अपॉन में 2 करेंगे, दैट इज हमारे पास 2 2 जा 4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से v की पावर 1/3 का स्क्वायर और 4 ऊपर आएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, दोनों सेम थे, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है जी, वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। और ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, a के इक्वल, तो हमने a की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, सिमिलरली जो a की वैल्यू आती है वही वैल्यू सेम c की भी आती है, करली वाई स्क्वायर किस पॉइंट पे, v की पावर 1/3/2, v की पावर 1/3/2 और v की पावर 1/3/2 इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये वैल्यू पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, 4 के इक्वल आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी रहेगी। b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारा काम पास, अब इसका काम नहीं रहा हमारे पास, मेन काम किसका रहेगा अब काम हमारा इनका रह सकता है। y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास इसका काम आएगा -z/y का, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और करली z अपॉन करली y की वैल्यू इक्वेशन 9 है, माइनस के z/y। करली z अपॉन करली y माइनस z अपॉन y इस इक्वेशन 9। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया वापस से। अब हमें निकालना b की वैल्यू, कर्ल स्क्वायर f अपॉन करली x करली y। तो जो ये निकल चुका हमारे पास, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 y का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस के, अब 2 अपॉन x ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ ये बचेगा y z ऊपर, y z का डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y एज इट इज करली z बाई करली y प्लस के z एज इट इज y का डेरिवेटिव 1, ये 2 माइनस के 2/x y करली z बाई करली y की वैल्यू माइनस z अपॉन y प्लस के z। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो 2 माइनस के 2/x, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस z प्लस z, तो ये बनेगा हमारे पास 2, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, z माइनस z 0 के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर b निकालते हैं यहाँ से, दैट इज करली स्क्वायर f अपॉन करली x करली y किस पॉइंट पे, v की पावर 1/3/2, v की पावर 1/3/2 और v की पावर 1/3/2 इस पॉइंट पे निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2 के इक्वल आती है। ठीक है जी, क्या वैल्यू आती है इसकी, 2 के इक्वल वैल्यू आती है। 2 के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई है तो अब क्या निकालते हैं, नाउ AC माइनस के बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी थी 4, सी की वैल्यू भी 4 थी, तो 16 माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर करना में -4 दैट इज 12, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। आल्सो जो ए था दैट इज 4, ये भी क्या था, ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0 आ गए हैं, तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हैज लीस्ट सरफेस एरिया। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर क्यूब हैज लीस्ट सरफेस। क्यूब हमारे पास इसलिए था क्योंकि हमारे पास तीनों साइड इक्वल आ गई थी। ठीक है, सरफेस एरिया में चेक किया यहाँ से, ये हमारे पास क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।